उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। तेंदुओं की बढ़ती तादाद, उनका कस्बों की तरफ आना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाना, यह अब आम होता जा रहा है। आप पौड़ी के गजल्ट गांव का उदाहरण ले लीजिए। वहां पर कई बच्चों को घायल कर दिया, एक व्यक्ति की को अपना शिकार बना लिया और आखिरकार वो नरभक्षी तेंदुआ जो है वो जॉय हुकिल की बंदूक का निशाना बन गया। लेकिन हमारे लिए बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे लिए बड़ा चैलेंज यह है, इन गुलदारों से हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करें। इसी पर बात करने के लिए पौड़ी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जॉय हुकिल साहब, जो एक मशहूर शिकारी हैं और अब तक 48 बाघों को अपना शिकार बना चुके हैं। उसमें ज्यादातर तेंदुए हैं, मैं आपको कहूं, और उनमें से 7 गुलदारों को वो पिंजरे में भी कैद कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉय हुकिल पौड़ी से। बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो आपने गजल्ट गांव में जिस तेंदुए का शिकार किया, कितना मुश्किल था आपके लिए इसको ट्रैप करना? देखिए, मुझे सिर्फ 3 दिन लगे। लेकिन उससे पहले फॉरेस्ट की टीम वहां पर थी जो कि इसको आइडेंटिफाई कर चुकी थी। तो क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था एक फीमेल है, और किस तरीके से है, क्योंकि उन्होंने उसके पग मार्क्स और उसका कैमरा ट्रैप में उसकी तस्वीरें खींची थी। तो लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ी, 2-3 रात जागना पड़ा और उसका पीछा करना पड़ा। उसके अलावा एक आध और वहां पे लेपर्ड दिखे, उनको छोड़ना पड़ा। और जब ये सामने आई तो फिर इसको मार दिया गया। और हमें पता लगा अभी भी 2 तेंदुए वहां पर एक्टिव हैं। जी हाँ। अब क्या है कि शाम के समय बस्तियों के पास जो है, पूरे उत्तराखंड में आपके 5 से 6 जो हैं ये गुलदार आ जाते हैं। तो अगर आप किसी भी बस्ती के पास जाएंगे उत्तराखंड की, तो शाम के वक्त में आपको 2 से लेके 6, 5, 6, एक कई गुलदार नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, 2 गुलदार जो हैं, जो मैनेटिंग कर चुके हैं, वो पौड़ी के आसपास पास जो जगह हैं, दूसरे गांव, उनमें अभी एक्टिव हैं। और एक आपका जो पोखड़ा है यहाँ से काफी दूर है, वो पौड़ी से करीब 50-60 किलोमीटर दूर, वहां पर भी एक मैनीटर जो है एक्टिव है। तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस समय 3 मैनीटर जो हैं वो एक्टिव हैं, मैं इसके जानना खत्म होने के बाद। नहीं तो ये अचानक इनकी संख्या बढ़ गई है या ये जंगलों से बाहर निकल के आ रहे हैं अपने शिकार की तलाश में? अचानक मैं देख रहा हूं कि केवल उत्तराखंड ही नहीं, मैं महाराष्ट्र में भी देख रहा था, वहां भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या वजह है? आपका अनुभव क्या कहता है, ये क्यों इतना तेंदुए इतने आक्रामक हो गए? ये देखिए, एक तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरीके से हम इंसानों ने अपना जीवन आसान बनाने के लिए कई कई तरीके ढूंढे हैं, इन्होंने भी एक तरीका ढूंढा है कि क्योंकि हमारे जो बस्ती के देखिए जानवर हैं, वो हमारे पालतू जानवर बड़े आसान होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, और उनको पकड़ लेना इनके लिए बड़ा आसान होता है। तो क्योंकि इनको भी आसान चाहिए, हर एक इस दुनिया में अपना, इस जीवन में अपना आसान वो बनाता है। तो ये इनकी आदत हो जाती कि आसान शिकार के लिए ये बस्तियों के आसपास ही आते हैं ज्यादातर। और दूसरा ये है कि देखिए, जब ये बस्ती के पास आते हैं तो इनकी भूख तो मिटती ही है। इसके अलावा इनको बस्तियों में इनका मनोरंजन भी होता है, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का शोर शराबा, यहाँ की गाड़ियों का चलना, यहाँ की लाइट्स और ये सारी चीजें देखना। तो बस्तियों से अब इन्होंने क्या करा है कि बस्तियों के पास आके रहना और वहीं भोजन अपना तलाश करना, ये सीख लिया है। ये हर जगह है, चाहे ये उत्तराखंड हो या आप जैसे महाराष्ट्र कह रहे हैं, तो वहां भी यही हो सकता है। ये आपका 48वां शिकार था? जी। तो ये जो 48 आपने शिकार किए हैं, ये सारे मैनीटर थे? जी हाँ, ये सारे मैनीटर थे, तो ये क्योंकि कितना मैनीटर मारने की परमिशन मिल। कितना कितना चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के लिए? कम से कम जिस तरह के तेज तर्रार होते हैं तेंदुए, बहुत आसान नहीं होता तेंदुओं को शिकार बनाना। नहीं नहीं, बहुत आसान नहीं होता। देखिए, इसमें एक तो इनको पहचानना पड़ता है, दूसरा इनका पीछा करना पड़ता है, और इसमें खतरा बहुत है। और अक्सर ये काम रातों को किया जाता है, क्योंकि ये दिन भर आराम करते हैं, जो इनकी आदत होती है ज्यादातर।
और रात के शाम के समय में फिर ये एक्टिव होकर अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। तो एक शिकारी जब जाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप अंधेरे में जब निकलते हैं जंगल की ओर, हम्म। तो जंगल में ये गुलदार के अलावा और भी बहुत सारे खतरे हैं। भालू हैं, आपके सांप हैं, कभी मौसम खराब है। इसके अलावा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। देखिए, अपनी नींद और भूख जो है उसको भी, उस पे भी काबू करना पड़ता है। और फिर उस देखिए, गुलदार जो है एक चालाक जानवर है और एक वो शिकारी है। तो एक शिकारी को शिकार बनाना, जो कि हमसे अच्छा शिकारी है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गुलदार के पास भी बंदूक हो, तो मुझे लगता है वो शिकारी को पहले मारते, क्योंकि वो शिकारी से बेहतर शिकारी होता है। थोड़ा रुद्रप्रयाग के घायल घायल गुलदार के बारे में बताइए ना। वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो रुद्रप्रयाग में घायल गुलदार था। कौन सा वाला बताइए, कौन सा वाला? एक रुद्रप्रयाग में गुलदार घायल हो गया था ना, आपने शायद। अच्छा। हाँ। तो वो घायल होके उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था। बाद में उसकी बॉडी मिली किसी गांव वाले को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जगह पे नहीं मर पाता है, गोली उसके को उतनी ठीक से लगी नहीं, हम्म। तो वो गोली खा के निकल गया। और हम लोग उसे जिस जगह ढूंढते रहे वो वहां पर नहीं मिला। लेकिन बाद में फिर वो गांव वालों को मरा हुआ मिला, कुछ मुझे एक हफ्ते के बाद करीब, तो दूसरी तरफ। आपने तो 48 शिकार किए हैं, तो ये जो तेंदुओं में जो बिहेवियरल चेंज आ रहा है वो क्या कहता है? वो यही है कि ये अपना जीवन जो है आसान से आसान बना रहे हैं। और आप ये देखिए कि उत्तराखंड में इनका जो है, जो हमारे जो पालतू जानवर हैं, इनका 80% जो भोजन है वो हमारे पालतू जानवर ही है। हम्म। और उत्तराखंड में क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरे अपने अंदाज से किसी भी सूरत में 5,000 से इनकी संख्या कम नहीं है। तो ये अपने आप को जिस तरीके से जंगल से बाहर निकल के ये जीना सीख रहे हैं, तो ये इनमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है ये चेंज आया है। तो ये तो ज़्यादा बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, खासकर हमारे जीवन के लिए। जो पहाड़ों में रह रहे हैं लोग हैं, उनके बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज। और देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है वो गांव से हो रहा है। और गांव में पलायन की वजह तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जंगली जानवर उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास करने के लिए सिर्फ खेती होती है, या फिर वो जानवर पाल सकते हैं। और खेती में क्या है कि दिन में उनकी फसलों का नुकसान जो है बंदर, लंगूर, ये सारे कर रहे हैं। और रात के समय में ये क्या कहते हैं, सुअर जो है ये उनकी फसल को नुकसान कर देते हैं। तो गांव में जीना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, फिर उसके ऊपर से भालू और ये गुलदार का आतंक जो है, तो वो उससे बड़ा मुश्किल यहाँ पर गांव में लोगों का रहना हो गया है। और इसीलिए गांव के गांव हमारे खाली होते जा रहे हैं। लेकिन गुलदारों ने क्या करा है कि गांव के अलावा भी बस्तियों के आसपास आना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था पौड़ी में सुबह सुबह, हम्म। करीब 4, 4:30 बजे। लेकिन मैंने अपना रूटीन अब बदल दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है वो किस तरीके से हमला करता है या कर सकता है। क्योंकि पौड़ी के आसपास भी कई देखे जाते हैं वो, सुबह और शाम। तो मैंने अपना समय बदल के अब जब काफी रोशनी हो जाती है, लोग चलने लगते हैं, तब मैं जाता हूँ। तो अब ये आसान नहीं है। हर हाँ। मोड़ पे हर समय जो है गुलदार का खतरा बना रहता है। और मुझे याद है कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे, पहले भी गुलदार थे, खतरा था, लेकिन इतनी घटनाएं नहीं होती थी। और उस समय क्या होता था कि लोग एक दूसरे को डराने के लिए, समझाने के लिए ये कहते थे। उस समय हमारे हर एक पहाड़ का किसी कोने का, हर एक कोने का एक भूत होता था, जिससे कहते थे साहब भूत से, वहां पर ये भूत है या ये चुड़ैल है, आप जल्दी से घर आ जाइए, वरना ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज के दिन में क्या है कि इन गुलदारों ने ये हाल कर दिए हैं कि उत्तराखंड में भूत की बात कोई नहीं करता है। सारे लोग एक दूसरे गुलदारों से ही डरते हैं, और दूसरों को भी गुलदार के नाम से डर।
तो अभी देखिए, लार्जर इंटरवेंशन तो गवर्नमेंट करेगी, सरकार को पॉलिसी बनानी है, क्या करना है करके। तात्कालिक तौर पे आप जी क्या जी। सुझाव देंगे, खासकर लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें? देखिए, लोग तो सुरक्षित अपनी तरीके से ये कर सकते हैं कि शाम के समय में अपने बच्चों को बाहर न जाने दें, और आसपास घरों की जो है वो झाड़ियां काट लें, और जितना भी हो समय पे घर आएं। लेकिन देखिए, ये एक बहुत बड़ा बंधन है, ये कहना तो आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। और गांव के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है इसको कर पाना, क्योंकि उनका सारा जीवन ही बाहर होता है, उनके पशु भी बाहर पले होते हैं, वो उनके जहाँ वो उनको रखते हैं गौशाले वो भी बाहर होते हैं, उनको घास काटने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। और मेरा ये सुझाव है कि इनकी संख्या जो है, संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनकी संख्या को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए इनको कहीं शिफ्ट भी किया जा सकता है। जिस तरीके से हम चीता बाहर से लेके आए हैं, उसी तरह जिन मुल्कों में आपके इनकी कमी हो गई है गुलदारों की, हम इनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं, या गुलदारों को पकड़ के इनकी नसबंदी भी की जा सकती है। जैसा मैं पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र की जो हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जितने गुलदार हैं उनको 1,500 गुलदार को तो हम वनतारा में शिफ्ट करेंगे। उसके अलावा भी जो गुलदार हैं उनकी हम नसबंदी करके इनकी पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। तो आप भी यही तो वो सुझाव किया जा सकता है। तो आप भी यही सुझाव दे तो जी हाँ। लार्जर, देखिए मारना तो, आज कोई मैनीटर बन गया, आपने उसे मार दिया, बट ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो पॉलिसी इंटरवेंशन है। तो आपने दो सुझाव जी दिए, हाँ। एक आपने कहा कि साहब नसबंदी का रास्ता आप अपनाइए, इससे इनकी संख्या कम होगी, और दूसरा जो ज्यादा संख्या में हो गए तो इनको कहीं शिफ्ट कर दीजिए आप। जी हाँ। जी हाँ। इसके अलावा और कोई और सुझाव दूसरा आपका? मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे ही कोई गुलदार बिगड़ता है तो उसको आप देखिए कि हमारे यहाँ हजारों में इनकी संख्या है गुलदारों की। लेकिन होता है कि मैनेटिंग जो है वो साल में, अगर आप देखें पिछले कई सालों का, तो एक साल में कभी 13 गुलदार जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, कभी 12 बिगड़ जाते हैं, कभी 7 बिगड़ते हैं, कभी 8 बिगड़ते हैं। तो जैसे ही वो बिगड़े, या तो उनको केज कर लिया जाए तुरंत, या फिर उनको ट्रैंकुलाइज किया जाए, और नहीं हो सकता है तो उनको तुरंत मार दिया जाए। क्योंकि ये सोचा जाता है कि साहब नहीं, इसने गलती से कर लिया होगा, या इसने आदमी को जानवर समझा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आदमी को कोई जानवर नहीं समझता है। तो अपराधी जो है, जो भी बिगड़ता है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और जो वो बेगुनाह है उन्हें बचाना चाहिए। और समाज में भी देखिए, समाज के लिए जो भी होता है, जो इंसान भी कोई गलती करता है तो उसे फांसी तक दे दी जाती है। तो ऐसे ही जब भी कुछ ऐसा हो, कोई गुलदार बिगड़ता है, तो उसको तुरंत वहां से हटाया जाए। जॉय हुकिल साहब, पौड़ी से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है सरकार को तत्काल इस पे विचार करना चाहिए। बढ़ती आबादी का रोकथाम, गुलदारों की, और जो ज़्यादा हैं उनको शिफ्ट करना, और साथ ही साथ गांव में जिस तरह से पलायन हो रहा है जंगली जानवरों के चलते, उसका रास्ता, उसका समाधान ढूंढना, ये आज के लिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।